तो आज का अपना टॉपिक है फिटनेस। फिटनेस क्या होता है? फिटनेस जिम जाके मसल्स बना लो, बॉडी बना लो, या इन चीज़ों को उठा के पटक दो या उनको उठा के पटक दो, मोटे ताजे हो जाओ, इसे कहते हैं फिटनेस? नहीं। फिटनेस का असली मतलब होता है अपने आप को स्वस्थ रखना। चाहे आप पतले हैं, चाहे आप मोटे हैं, लेकिन आप अपने शरीर से सेटिस्फाई है तो उसे ही बोलते हैं फिटनेस। आपको खुद को अपना शरीर पसंद आना चाहिए, आप खुद अपने आप को पसंद करने चाहिए, उसे ही बोलते हैं फिटनेस। अच्छा हाँ, फिटनेस के लिए अपन जिम ज्वाइन कर लेते हैं कि भाई अब अपन फिटनेस बना लेंगे। जिम ज्वाइन करके एक्सरसाइज करने से कोई आप फिटनेस अचीव नहीं कर पाएंगे। हाँ, हल्ला आप मसल बना सकते हो और फिजिकली फिट हो सकते हो, लेकिन मेंटली और फिजिकली जो फिटनेस होती है उससे फिटनेस जो आप समझते हो उस मायने में नहीं बोला जाता कि जिम जाके आपने बॉडी बना ली, मसल्स बन गए, हाँ भाई मैंने फिटनेस अचीव कर ली। फिटनेस का मतलब होता है शरीर भी स्वस्थ हो और दिमाग भी स्वस्थ हो, माइंड और मसल्स कनेक्शन जिसे बोलते हैं। आप जिम जाते हो, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड कहीं और है, घर पर है या किसी और चीज़ में लगा हुआ है, तो जो आप वहाँ जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो उसका भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको, और जो आप बाहर की चीज़ें सोच रहे हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप जिस जगह हो, जब जहाँ हो वहीं के बारे में सोच रहे हो, या जिस पल में आप जी रहे हो उसी पल में जी रहे हो, तो वही होती है असली मायने में फिटनेस। तो कैसे अपन अचीव करें इस तरह की फिटनेस? हाँ, एक्सरसाइज करने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, लेकिन साथ में, शरीर के साथ में अपने दिमाग को भी स्वस्थ रखो। अच्छा, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए अपने को करना होता है योगा, मेडिटेशन। अच्छा, शरीर को तो स्वस्थ रखना ही है, साथ में अपने दिमाग को भी स्वस्थ रखना है। और शरीर और दिमाग को दोनों को स्वस्थ साथ में कैसे रखे, उसी के ऊपर आज की अपनी वीडियो है। तो देखो यार, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और दिमाग को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए आपको मेडिटेशन, योगा इत्यादि इत्यादि जो भी है, बुक्स पढ़ो, अच्छी चीज़ें देखो। आपके पास जो ये मोबाइल है, ये दूसरी चीज़ें देखने के अलावा अच्छी चीज़ें देखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पर बैठ गए, 3-4 घंटे 10 घंटे बर्बाद कर दिए, रील्स देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? कुछ नहीं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ नई नई चीज़ें सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम पे मुजरा देखना और ऐसी वैसी वीडियो देखने के लिए ही इस्तेमाल नहीं करना है आपको अपना मोबाइल। उसके लिए आप बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें भी आती है, मोटिवेशनल वीडियोस भी आती है। और सबसे पहली बात तो आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने की आवश्यकता ही क्यों है? आप खुद को ऐसा बनाओ कि हमेशा मोटिवेट रहो। और अगर खुद को हमेशा मोटिवेट रखना है तो उसके लिए अपने शरीर पर ध्यान देना होगा, साथ में अपने माइंड पर। हालांकि माइंड की एक्सरसाइज पहले शरीर की एक्सरसाइज करने के बाद ही हो पाएगी। बोलते हैं ना, अगर शरीर स्वस्थ है तो दिमाग स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप दिमाग को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। वो बोलते हैं ना कि अच्छी चीज़ें हमेशा अच्छे शरीर और अच्छे दिमाग से ही आती है और उन्हीं की उपज होती है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपका दिमाग स्वस्थ नहीं होगा, और दिमाग स्वस्थ नहीं होगा तो आप वैसे ही जैसे कोई बीमार बेड पे पड़ा होता है, वैसे आप खुद पड़े हैं। देखो यार, अगर नई चीज़ें सोचनी है, कुछ अचीवमेंट करना है, तो सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान देना होगा। शरीर पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि तुम जिम ही ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, या कुछ और फाइनेंशियल कुछ भी दिक्कत है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको जिम ज्वाइन करने की। आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। शुरुआत घर से करो, बाद में जिम जाओ। अगर आपको नीड है कि हाँ भाई मैं जा सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ जिम को, तो जिम जाओ। जिम नहीं जा सकते तो घर पे ही आप कम से शुरुआत करो। ये नहीं कि स्टार्टिंग में आप सब कुछ अल्लड़ बल्लड़ कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है उसी से शुरुआत करनी चाहिए।
और शरीर बनाने के लिए लोग बोलते हैं यार हम खाना बहुत खाते हैं, डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन शरीर को लगती नहीं है। भाई शरीर को लगेगा कैसे? आप खा तो रहे हो लेकिन साथ में निकाल भी दे रहे हो। मेरा इशारा समझ गए होंगे आप। आपको अपनी आदतों पे कंट्रोल करना होगा। जो वीडियोस देख रहे हो आप गलत तरीके की, उन वीडियोस को देखना बंद करना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, सीधे सीधे बोलूँ तो। और ब्रह्मचर्य का पालन ये नहीं कि एकदम से हो जाएगा, नहीं होता है, टाइम लगता है उसमें। धीरे धीरे आप अपने आप को कंट्रोल करो। आज 10 दिन का ब्रह्मचर्य पालन किया, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करनी अपने शरीर के साथ। फिर आगे आप 15 दिन का करने की कोशिश करो। 15 दिन की करोगे तो 30 दिन का भी होगा, 30 दिन का करोगे तो 2 महीने का भी होगा। ऐसे करते करते आप साल भर का भी कर लोगे, और कब ये महीने कब साल निकल गए पता ही नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके हाथ में जो ये मोबाइल है, इसी से आपका कंट्रोल ख़त्म होता है। अच्छी वीडियो देख रहे हो, स्क्रॉल किया, वैसी वीडियो आ गई तो चलो यार मन हो गया। इस मन को ही कंट्रोल करना है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लिए और अपने आप पे कंट्रोल कर लिए तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। शरीर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप दूसरी सफलताएं भी प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, मन पे और शरीर पे कंट्रोल कब होगा? जब आप सबसे पहले तो इन चीज़ों को देखना बंद करेंगे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा अलग करना शुरू करेंगे। आप अपने शरीर को काम में लेना शुरू करो, मेहनत करो, और जो आप नहीं कर पा रहे हो वो करने की कोशिश करो। जब आप अलग से करोगे ना, जो रोज़ आपका रूटीन है उससे हटकर, तब आपका शरीर और आपका माइंड उस दिशा में जाएगा। और जब अलग दिशा में जाने लगेगा तो जिस दिशा में आपको नहीं जाना है उधर नहीं जाओगे आप। लेकिन अगर वो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो दिमाग को खाली नहीं रखना है। अगर आप फालतू टाइम में हैं तो अच्छी सी बुक्स आती है मार्केट में से, लो उनको पढ़ो। बुक्स नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं, घर वालों के काम में हाथ बटाओ। वो भी नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस चीज़ पे फोकस करो। अरे यार, अपने पास पूरी दुनिया का ज्ञान, सोशल मीडिया, गूगल है। तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ इस पे मिलेगी, अच्छी भी मिलेगी, बुरी भी मिलेगी। हालांकि अपन बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ों के पीछे ही अपना टाइम बर्बाद करते हैं, नहीं करना है। अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो, अपने शरीर पर ध्यान दो। शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग स्वस्थ रहेगा, और दिमाग स्वस्थ रहेगा तो पूरी फिटनेस ठीक है आपकी। फिटनेस का मतलब वही नहीं होता कि अपन को बॉडी बना ले, मसल्स बना ले और मोटे तगड़े हो गए, ये हो गई फिटनेस। नहीं भाई, जो मोटे तगड़े बॉडी बिल्डर है वो भी कई बीमारियों से जूझते हैं, और एक्सरसाइज करने से ही आपको फिटनेस अचीव नहीं होती है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे जिम में गए, एक्सरसाइज की, भाई अब मैं फिटनेस बन जाएगी मेरी, नहीं बनती है। फिटनेस का मतलब होता है पूरे शरीर को स्वस्थ रखना। बॉडी बिल्डर बन जाना फिटनेस का मतलब नहीं होता है। फिटनेस का मतलब होता है अपने दिमाग को स्वस्थ रखो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, और खुद मज़े से रहो। जो आपको करना है करो, लेकिन लिमिट में। हर चीज़ लिमिट में हो तो ही अच्छी होती है। अगर आप खाना भी ज़्यादा खा लेते हो, पानी भी ज़्यादा पी लेते हो, वो भी नुकसानदायक है। तो आप तो बहुत सी चीज़ें ऐसी करते हो जो बिना किसी काम के नुकसानदायक है। तो उन चीज़ों को छोड़ो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने शरीर पर ध्यान दो। फिटनेस, बॉडी बनाना ही फिटनेस नहीं होती है। फिटनेस का मतलब होता है पूरी बॉडी को स्वस्थ रखना, माइंड को स्वस्थ रखना, और अपने आसपास ऐसी एनर्जी इकट्ठी कर लेना कि मैं खुद खुश रहूं, दूसरों को खुश रखूं। ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही आलसी हूं और खुद ही हर चीज़ें बिगाड़ देता हूं तो दूसरों पर भी वो चीज़ें थोपूं। थोपना बंद कर दो। कोई तुम्हारे से बढ़कर नहीं है, कोई तुम्हारे शरीर से बढ़कर नहीं है। कोई तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि भाई तू ये कर ले या वो कर ले। तेरे शरीर को तेरे को ही बनाना है। कोई दूसरा उस फील्ड में आपको समझा सकता है, मेहनत तुम्हें करनी होगी। और इसी के साथ लास्ट में यही बोलूँगा कि अपने आप को स्वस्थ रखो, अपने माइंड को स्वस्थ रखो, आसपास
पॉजिटिव एनर्जी बना के रखो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।